आपने तो मुगल बादशाह अकबर की कई कहानियाँ सुनी होंगी। हर कहानियों में अकबर के बड़े बड़े किस्से सुने होंगे, लेकिन ये कहानी उससे अलग है, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे बादशाह अकबर के उस कहानी की जब एक संत ने उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। 16वीं शताब्दी में देश के सम्राट रहे अकबर बादशाह का अहंकार ग्वालियर में तपस्या कर रहे एक संत ने न केवल चकनाचूर कर दिया था, बल्कि सनातन धर्म के प्रति अकबर की सोच को बदलने पर इतना मजबूर कर दिया था कि उसने अपनी राजसी पगड़ी उतार कर उनके चरणों में रख दी थी। यह उसे दीन के इलाही धर्म को शुरू करने की प्रेरणा मिली और यहीं उसने गुरु मंत्र लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि सम्राट अकबर की यह पगड़ी आज भी ज्यों के त्यों सुरक्षित रखी है। यह ग्वालियर में गंगादास की बड़ी शाला है। यह स्थान लगभग 1000 सालों से सनातन धर्म के साधु और संतों की तपस्या का स्थल रहा है। यूं तो यह आज विश्व प्रसिद्ध मठ है, क्योंकि यहाँ भगवान हनुमान की भूमि से स्वतः प्रकट हुई प्रतिमा है। यही वह स्थल है जहां आकर सम्राट अकबर हिंदू धर्म को लेकर हक्का बक्का हो गया। उसने साधु के सामने नतमस्तक होकर उनसे दीक्षा ली और अपनी शाही पगड़ी संत के चरणों में रख दी। तो यही वो स्थान है जहाँ अकबर को दीन इलाही धर्म चलाने की प्रेरणा मिली। यहाँ बैठकर ही अकबर ने मुगल काल जब वो सम्राट हुआ करता था, तब महाराज जी की प्रेरणा से उसने बाकायदा वैष्णव धर्म को अंगीकार किया, कंठी पहनी, मंत्र लिया और 16 गांव जागीर के रूप में दिए। तो ये एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ आज भी अकबर की याद कि अकबर किस तरह से हिंदू धर्म से प्रभावित होकर खड़ा हुआ था। यहाँ अखंड कीर्तन चलता रहता है और ये जो जगह है यहीं से दीन इलाही जो शुरू किया था कि जो कट्टरता के खिलाफ एक मुगल बादशाह अकबर की वो थी, धर्म था, उसकी उसकी शुरुआत की थी। और बताते हैं कि जब तक अकबर मुगल शासक रहा और इस क्षेत्र में जब भी आया, तब वो महाराज जी के दर्शन करने के लिए अवश्य आता था। और उसने जो 16 गांव इसके साथ जागीर के साथ बांधे थे, मंदिर बनवाया था और जो जो किया था वो अंग्रेजों ने उनके ये सारे कागज वगैरह बाद में जब्त कर लिए, क्योंकि 1857 की क्रांति में इन साधुओं ने वीरांगना लक्ष्मीबाई की मदद की थी। यह 16वीं सदी की बात है। तब देश पर मुगल सल्तनत ने कब्जा कर रखा था और बादशाह अकबर का राज था। अकबर ने ग्वालियर पर भी अधिकार कर रखा था। उसने यहाँ अपना एक सूबेदार बिठा रखा था जो राजपाट संभालता था। मंदिर पर परमानंद गोसाई महाराज रहकर तपस्या करते थे और यहाँ सुबह शाम शंख झांकर आदि के साथ आरती होती थी। इससे किलेदार को बहुत तकलीफ थी। उसने पहले खबर भिजवाई कि इसे बंद करे, लेकिन उसकी साधु संतों ने नहीं सुनी। फिर गुस्से में किलेदार खुद समझाने आया। कहते हैं कि जब भी सैनिक के साथ किलेदार वहां पहुंचता, बाबा अदृश्य हो जाते थे। वहां उनके जिस्म के कई टुकड़े पड़े दिखाई देते। कहा जाता है कि ऐसा वे योग क्रिया से कर लेते थे। लेकिन जब सैनिक लौट जाते तो शाम को फिर आरती, शंख, झालर की आवाज सुनाई देती। बोल सियावल राम कृष्ण देव की जय। मुगल शासन था भारत में 14वीं ईस्वी अकबर का समय था। उस समय श्री हमारे पूर्ण विराटी पीतारेश्वर स्वामी श्री परमानंदास जी महाराज यहाँ ग्वालियर में रहवास नहीं थी उस समय, और सौर रेखा का किनारा था और केवल किला था। इसमें ग्वालियर के अलावा इसके अलावा और ग्वालियर में कुछ भी नहीं था। तो जब हनुमान जी की पूजा सेवा करते थे श्री परमानंदास जी महाराज, तो उनके घंटा शंख झालर आरती बजा के करते थे। उस समय माने में मुगल शासन में शंख झालर घंटा पूजा करना वर्जित था। तो जब वो करते थे तो घोर जंगल था, तो उनकी सुनाई पड़ता था, तो वो एकदम भज के आते थे। देखते थे मुगल शासन के जो सैनिक थे वो देखते थे कि यहाँ कोई नहीं है और पूजा सेवा हो रही है, तो कई बार वो आके लौट गए, पर महाराज जी ने दर्शन नहीं दिए। महाराज जी का ये था, अपनी योग क्रिया द्वारा शरीर को पूजा सेवा करते थे और 3 हिस्से में अपना शरीर को डाल देते थे।
कोई दर्शन नहीं देना। और उनको हार ही ये था कि अपना जो नित्य हवन करते थे उसकी जो भभूति निकलती थी उसी को छान के एक एक समय वही हार लेते थे। तो ऐसी कठोर तपस्या स्थल लीजिए, हनुमान जी की जो स्वयं मूर्ति है वो स्वयं प्रकट वाली मूर्ति है। यहाँ किसी ने स्थापना नहीं करवाई है, स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुई है। और उसी समय से महाराज जी पूजा सेवा जब ऐसे किसी को दर्शन नहीं देते थे तो मुगल शासन वालों फौज जो रहती थी किले पे वो लौट लौट के चले जाते थे और उनको दर्शन नहीं होते थे और बराबर पूजा सेवा की घंटा शंख झालर की सुनाई पड़ती थी। तो ऐसे वो कई बार आए, उनको दर्शन नहीं हुए। इस घटनाक्रम से किलेदार डर गया। उसने इसकी खबर सम्राट अकबर को भेजी तो उसने इस पर अविश्वास किया और खुद ग्वालियर पहुंचा। महाराज जी उस समय एक शिला पर बैठकर तपस्या में लीन थे। तभी अकबर को हाथी पर बैठा देखा तो महाराज जी ने उसके घमंड को चूर करने का निर्णय लिया। उन्होंने शीला को ऊपर उठने का आदेश दिया। शीला हाथी से भी ऊंची हो गई, जिसे देख अकबर भी दंग रह गया। वह फटाफट हाथी से उतरा और संत को परंपरागत ढंग से प्रणाम दंडवत की। इसके बाद वह महाराज और उनकी धार्मिक शक्ति का मुरीद हो गया। फिर महाराज जी यहाँ अपना नित्य कर्म करते रहे। अकबर को वहाँ खबर भिजाई, यहाँ के जो चौकीदार थे, सूबेदार थे, उन्होंने और कहा कि महाराज यहाँ स्वर्णरेखा नदी के किनारे हनुमान जी का आश्रम तो है, मंदिर है, पूजा सेवा घंटा शंख झालर से होती है, पर कोई नज़र नहीं आता है। तो उसके अकबर ने खबर भिजाई कि आप नहीं जाना, मैं स्वयं आऊँगा। तो अकबर यह आए। महाराज जी बगल में आश्रम अभी भी बना है हवन, उस पर बैठ के भजन कर रहे थे। तो अकबर हाथी से नहीं उतरे और महाराज जी ने मन में सोचा कि सम्राट है तो क्या हुआ, संतों के सामने हाथी पे मलक रहे, ये इतना घमंड इतना अहंकार इसमें अकबर में है। तो महाराज जी ने स्वयं अपनी जो बैठे थे वो चबूतरा से कहा उठ जा, तो इतना उठ गया अकबर का सिर महाराज जी के पैर। अकबर समझ थे और जानते थे कि संतों की कुछ क्या है। उसके बाद हाथी वाले को कहा बैठ जा, तो हाथी वाला बैठा दिया। फिर अकबर आए, साष्टांग महाराज जी की दंडवत प्रणाम किया और कहने लगा महाराज जी मुझे कुछ पूछना है और मैं आपकी परंपरा में जुड़ना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा, पहले तो प्रार्थना की तो वो टीले से नीचे आ गए। दूसरी प्रार्थना करने लगे कि मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि मैं आपका शिष्य बनूं और मैं इस आश्रम की परंपरा है उससे जुड़ूं। महाराज जी ने कहा कि तुम एक धर्म को मानते हो, सब धर्म को मानोगे तो हम तुमको पूरी परंपरा से जोड़ेंगे। तो अकबर को महाराज जी ने कहे अनुसार दीन लीलाई जो धर्म था वो यहाँ से शुरू करवाया। उसके बाद अकबर को महाराज जी ने अपनी परंपरा से वैष्णव संप्रदाय से जो शिष्य बनाया, कंठी पहनाई और मंत्र दिया। और उसके बाद फिर अकबर ने 12 गांव जागीर के लगाए, महाराज जी को सनद लिख के दे के गए। अपना जैसा मुकुट महाराज जी को भेंट किया गुरदक्षा में। और यहाँ मालूम एक जलसा हुआ, उसमें तानसेन महाराज ने पहली वक्त ग्वालियर में गाया। एक ऐसा स्थान है जो ग्वालियर में उन्होंने अकबर के जलसा में तानसेन महाराज ने गाया है। यहाँ ये प्रमाण है यहाँ का और इतिहास में लिखा हुआ। उसके बाद मंदिर बनवाया, मुझे ये भगवान का गुम्मट नहीं बनता है तो गुम्मट नहीं बना है, उस समय का ही मंदिर है। मुगल शासन में गुम्मट नहीं बनाया करते थे। उसके बाद फिर जब तक जीवित काल रहे तब तक अकबर आते रहे। और उसके बाद जब 1857 में रानी लक्ष्मीबाई की गंगादास जी महाराज ने उनकी मदद की तो रानी लक्ष्मीबाई की देह की रक्षा करते करते 745 साधु शहीद हुए। और रानी की अग्नि संस्कार भी गंगादास जी महाराज ने किया। वो जो उन्होंने गांव लिखे थे उसके कुछ कागज पत्र वगैरह वो सब इतिहास में है और आज भी वो लिखा हुआ है, रखा हुआ है सब। और
जब अंग्रेज लोगों ने यह रानी के दागिरी संस्कार किया तो सब जब्त कर लिए उन्होंने, क्योंकि सनद वनद अभी आज भी रखी हुई है। और वहाँ सब गांव जागीर की जब्त कर लिए और सनद जब्त कर ली। और जो जो मान में यहाँ 12 गांव जागीर के लगाए थे वो भी जब्त, क्योंकि मुगल शासन के बाद अंग्रेज शासन हुआ। अंग्रेज शासन में महारानी लक्ष्मीबाई ने जो भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम शुरू किया वो यहाँ समाप्त नहीं हुआ। उनकी मदद की तो सारा पूरा धन और वो सब लूट लाट कर ले गए। और रानी लक्ष्मीबाई के साथ में ही संतों 745 साधु शहीद हुए। ये सब यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, उसने उनसे सनातन धर्म की दीक्षा ली, गले में कंठी और कान में मंत्र लिया। उसके बाद उसने अपनी स्वर्ण और चांदी से बनी शाही पगड़ी उतारकर महाराज के चरणों में भेंट कर दी। अब हम लोगों से बात करते हैं कि ये जो गंगादास की साला है और यहाँ अकबर की जो एक तरह से मुकुट रखा हुआ है, टोपी रखी हुई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कटारे है। अच्छा प्रशांत भाई, ये बताइए कि आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ अकबर ने अपना मुकुट उतार के एक संत के चरणों में रख दिया था, कैसा लगता है आपको? क्या बहुत ही अच्छा अनुभव होता है इधर। बहुत ही धार्मिक स्थल है, बहुत संत लोग भी आते हैं, आसपास के लोग भी दर्शन करने आते हैं। राम जी का भी मंदिर है, हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, और भी मंदिर हैं। आप यहीं रहते हैं, आप क्या करते हैं? जी मैं पढ़ता भी हूँ और सेवा देता हूँ मंदिर में अपनी। आओ, तो ये आपको जैसे यहाँ पता तो लगा होगा कि यहाँ अकबर के वाली की पगड़ी रखी हुई है, आपने देखी है उसमें? जी जी हाँ, उस पे सिर पीठ पे रखी हुई है जो अकबर की टोपी है। तो आपको क्या मतलब इससे क्या है, कैसा लगता ये अच्छा अनुभव होता है कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। है? जी, मतलब ऐसा मंदिर है जिसमें अकबर ने अपने टोपी अपना मुकुट उतार के रखा था महाराज जी के चरणों में। और झांसी की रानी भी जो भी आई थी अपने यहाँ। क्या नाम है आपका और यहाँ क्या करते हैं आप? एडवोकेट जीतन समाधिया नाम है मेरा। मैं महाराज जी का शिष्य भी हूँ और मेरे पिताजी और मैं कई पीढ़ियों से हम इसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपको पता ही होगा कि ये आश्रम में अकबर जो सम्राट था, मुगल सम्राट, उसकी टोपी रखी हुई है, ठीक है? तो क्या है इससे, मतलब कैसा लगता है आपको कि भाई एक सम्राट ने अपने आप में गर्व की बात है इसमें, जो महाराज जी ने जैसे बताया और सब लोग पुराने लोग भी बताते रहते हैं, बाबा वगैरह ने भी बताया हमारे, दीन इलाही जो अकबर ने चलाया था वो यहीं से चला, यहीं से उसको सर्व धर्म में विश्वास करने की जो प्रोत्साहन मिला वो यहीं से मिला। बहुत अच्छा, मतलब ग्वालियर के लिए पूरे गर्व की बात है ये कि इतना बड़ा आश्रम हमारे ग्वालियर में।